बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय सेकंड चैनल कमल किड्स। अब यहाँ पर कट पीस से मैं एक 2 से 3 साल की बच्ची का बहुत ही स्टाइलिश सा एक प्लाज़ो बना रही हूँ और साथ में टॉप बना रही हूँ। तो दोनों की वीडियो आपके साथ कटिंग स्टिचिंग की यहाँ पे शेयर करूँगी। अब पहले हम टॉप बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड जो है वो फैब्रिक किया हुआ है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जो इसकी विड्थ ली है ना मैंने 4 फोल्ड में ही, तो वो 7.5 इंच है और लेंथ ली है मैंने इसकी 12.5 इंच। ये टॉप पार्ट बना रही हूँ, इसके नीचे बॉटम में हम फ्रिल लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शोल्डर के मैंने जो है वो निशानात लगा लेती हूँ। शोल्डर में रख रही हूँ 4 इंच और इसका आर्म होल रख रही हूँ 2 इंच, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर स्ट्रिप लगानी होगी। तो ठीक है, इसलिए सिर्फ इसलिए इसके 2 इंच में आर्म होल रख रही हूँ। अब यहाँ तक लेके जाऊँगी निशान को और इस तरीके से इसको राउंड शेप दे दूँगी। ये देखें इस तरह से। अब इसका जो चेस्ट रखूँगी, चेस्ट साइज़ रखूँगी वो रखूँगी मैं 6 इंचेस और उसमें 1 इंच मैं जो है वो प्लस रखूँगी, जो कि स्विंग अलाउंस का होगा, जो हमारा अंदर मार्जिन में चला जाएगा। इसकी वेस्ट रखूँगी वो भी मैं जो है वो 6 इंच ही रखूँगी और इसमें 1 इंच हम प्लस रखेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। और उसके बाद उसको हल्का-सा हम ए लाइन शेप में नीचे तक ले जाएँगे। ये देखें इस तरह से। कोशिश किया करें कि बच्चों के जो ड्रेसेस बनाएं तो उसमें शेप ना रखा करें, उस तरह से ब्रांडेड लुक नहीं देता और फिर वो एक घर का सिला हुआ देता है, जो कि डिज़ाइनर और ब्रांडेड लुक नहीं देता। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने कोई भी इसको कमर वगैरह की शेप नहीं दी है, स्ट्रेट कुर्ता दिया बनाया है स्ट्रेट शेप में। और फिर उसके बाद हमने उसको नीचे से ए लाइन रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के सामने रख दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। ओरे पट्टियाँ ली हैं मैंने 4। ठीक है, और उसके बाद उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और अब तमाम जो हम चारों आर्म होल है ना, वहाँ पर हम इस तरीके से इसको, ये ओरे पट्टियाँ हैं इजीली घूम जाएंगी जब आप सिलाई लगाएंगे। डबल फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक को मैंने, और इस तरीके से हम ये देखें सिलाई लगाएंगे चारों आर्म होल के ऊपर रखकर इस तरह से। ये देखें सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब जितनी भी गोलाई है हमारी आर्म होल की, वहाँ हम छोटे छोटे से इस तरह से कट्स दे लेंगे। ये देखें चारों के ऊपर, और उसके बाद इजीली ये आराम से रॉन्ग साइड के ऊपर टर्न हो जाएगा और हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे चारों के ऊपर। ये देखें यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अच्छे से आयरन कर देंगे। जब आयरन करेंगे तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ हमारे आर्म होल्स तैयार हो जाएंगे चारों। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर हमें ऊपर वाली साइड से क्या करना है, इसको भी फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से, और फिर इसको अच्छे से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से ये भी हमारा तैयार हो गया है और हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अलग कर देंगे। यहाँ पर हमने बॉर्डर फैब्रिक लिया है, क्योंकि कट पीस से बना रहे हैं, तो ये जो ड्रेस बनाया था मैंने, उसका मैंने बॉर्डर पूरा नहीं लगाया था उनके ड्रेस में। अब 7.5 इंच देखे मैंने इसकी ली है विड्थ। ये चाहिए 2 पट्टियाँ बना रही हूँ, ठीक है ना, तो 15 इंच ले लिए एक साथ ही मैंने, और 3 इंच मैंने इसकी जो है वो चौड़ाई ली है। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने इसको लिया है और इसको ना मैंने तीनों साइड से सिलाई लगा दिया है, एक साइड से छोड़ दिया है। जिस साइड से सिलाई लगाई है ना, उस साइड से मैंने सीजर की मदद से इस तरह से पलट दिया है और ये अच्छे से जो है वो हमारी फोल्ड हो गई है। अब कॉर्नर हम निकाल लेंगे और इसको आयरन कर लेंगे। तो ये एक साथ ही ना मैंने दोनों पट्टियों की सिलाई लगा ली है। ठीक है, इसको फिर सेंटर करेंगे और इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से 7.5 इंच की हमारे पास पट्टियाँ होंगी। ये देखें इस तरह से। अब जो आधा इंच हमारे पास होगी, उसको हम दूसरी साइड से सिलाई लगा देंगे। अच्छा 7 इंच मैंने रखी है टोटल पट्टी, और जो आधा इंच है ना, उसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। एक पट्टी का हमारा कॉर्नर बना हुआ है, दूसरी पट्टी हमने आपको दिखाया था कि उस साइड से हमने सिलाई नहीं लगाई थी, ताकि वहाँ से हम पट्टी को फोल्ड कर सकें, यानी कि खोल सकें। तो उस साइड से भी हम ये देखें इस तरह से, ये देखें इधर से हमने इसको इस तरह लेना है और उसके बाद इसको अच्छे से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ताकि गुम सिलाई के साथ ना चारों कोने बन जाएं। तो सिर्फ एक साइड के ऊपर यहाँ पर पट्टी में हमारे पास सिलाई लगी हुई थी, बाकी साइड्स के ऊपर हमने अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब ये मेरे पास 7-7 इंच की पट्टियाँ तैयार हुई हैं। ये दोनों बॉर्डर फैब्रिक के साथ लगाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा अगर आपके पास बॉर्डर ना हो, ज़रूरी नहीं है, तो आप कंट्रास्ट में प्लेन फैब्रिक लेकर वो लगा लीजिएगा, तो अच्छा सा लुक आता है जब हम कंट्रास्ट में कोई चीज़ लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, इसको मैं इसके दोनों की तरफ नीचे दबाऊंगी और बस इसकी हमें जो लंबाई तैयार रखनी होगी ना, वो रखेंगे हम 6 इंच। ठीक है, तो हाफ इंच यानी दोनों साइड्स के ऊपर हमारी चली जाएगी। 7 इंच थी ना, तो दोनों साइड पे चली गई। तो अब हमारी 6 इंच तैयार हुई है, यानी कि अगर हम इस तरह से कुर्ती को अपने टॉप को रखेंगे, फोल्ड करेंगे, तो 3 इंच एक साइड से आएगी, 2 इंच हमने आर्म होल रखे थे। तो इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो गई है। अब यहाँ पर जो दूसरा बॉर्डर फैब्रिक था, क्योंकि बॉर्डर फैब्रिक मैं आपको बता रही थी ना, मैंने कमल फैशन डिज़ाइनर पे इस ड्रेस की आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है। कटिंग स्टिचिंग की काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की थी, साइड फिटिंग की भी, नेक की भी।
तो मैंने ये बॉर्डर नहीं लगाया था उसमें। अब यहाँ पर फ्रिल के लिए जो मैंने लिया है ना, लेंथ मैंने इसकी ली है 3 इंच और 33 इंच मैंने जो है वो इसको लंबाई में ले लिया है, यानी कि 2 फैब्रिक लिए हैं लंबाई में, 33-33 इंच की 2 पट्टियाँ, ठीक है। पूरा ही बॉर्डर मैं यहाँ पर बच्ची के ड्रेस में लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर प्लेन शॉकिंग पिंक कलर के फैब्रिक से सिलाई की थी, डिज़ाइनिंग की थी, तो जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। इसका नेक डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत और मैंने साइड फिटिंग की डिज़ाइनिंग की थी, तो वो सब प्लेन फैब्रिक से की थी। बॉर्डर फैब्रिक इतना नहीं होता कि उसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकूँ, तो इसलिए बॉर्डर फैब्रिक जो बचा तो मैंने फिर यहाँ पर बच्ची में लगा दिया। अब देखें यहाँ पे चुन्नटे देके मैंने इसको, जो टॉप है ना, टॉप की जो हमारी जो दामन है समझे, इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग जितनी भी बन रही थी उतनी मैंने इसको चुन्नटे देने के बाद इसकी चौड़ाई के मुताबिक मैंने इसको तैयार कर लिया। और अब इसके बाद इसके ऊपर ना मैंने उल्टा रखा है दोनों फ्रिल वाला फैब्रिक, सीधी साइड यानी अंदर की तरफ है, सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब क्या करना है हमने, इस तरीके से मैंने पलटा और अब जो मार्जिन है ना वो नीचे की तरफ कर दिया है मैंने फैब्रिक का, और उसके ऊपर एक और मैंने सिलाई लगाई है, ताकि यहाँ से ना अच्छी सी फिनिशिंग से फ्रिल लग जाए, उठी ना आए बाद में भी, बच्ची के वेयर करने के बाद। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखें सिंपल सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों तरफ। ये देखें फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसके दामन को डबल फोल्ड करके इस तरह से ये देखें सिलाई लगा देंगे। तो ये टॉप पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा, जो कि मैं आपको लास्ट में इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब बॉटम लिया है मैंने 20 इंच मैंने लेंथ ली है और विड्थ मेरे पास है इसकी 9.5 इंच। लेंथ थोड़ी कम पड़ेगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके पास प्लाजो की, ट्राउजर की, बच्चियों की लेंथ कम पड़ रही हो तो आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ऊपर वाली साइड से तो हम पूरा लेंगे, 1.5 इंच की मैं यहाँ पर लास्टिक के लिए निशान लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से सीधा निशान खींच देंगे। उसके बाद जो इसकी वेस्ट लाइन रखूंगी ना, वो मैं रख रही हूँ 7 इंच। ये देखें इस तरह से, और इसकी जो क्रॉच रख रही हूँ यानी लेंथ रखूंगी, तो वो क्रॉच की वो भी मैं रखूंगी 7 इंच। ये देखें इस तरह से 2 से 3 साल की बच्ची के लिए साइज़ ही परफेक्ट रहेगा। साइज़ बड़ा हो बच्ची का तो आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा हाफ इंच। अब यहाँ पे जो क्रॉच वाली साइड है यानी आसन वाली साइड है, वहाँ से मैं 1.5 इंच बढ़ा दूंगी। बेस लाइन रखी थी 7 इंच और अब नीचे से हो जाएगी क्रॉच वाली साइड से 8.5 इंच। अब बॉटम जो मैं इसका रख रही हूँ तैयार, तो वो ये देखें 7.5 इंच रख रही हूँ। और उसके बाद इस तरीके से इसको निशान को हम यहाँ से क्रॉच की साइड से मिला देंगे और उसके बाद अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बताऊँ, ताकि जब आप लोग मेरे चैनल पे आएँ, ये नया चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया ही इसीलिए है। बच्चियों की बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड आती थी कि अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग बताएँ, तो कट पीस से भी और फुल पीस से भी आपको अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से ना मेरे पास यहाँ पर लेंथ कम पड़ रही थी, इलास्टिक के लगाने के बाद ही इलास्टिक का मैंने रख दिया ना 1.5 इंच, तो फिर मैं उसको लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या हम करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि हम लास्ट में करेंगे। अभी पहले हम प्लाज़ो के दोनों को साइड्स को खोल देंगे और इस तरह से रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे दोनों की, और क्रॉच के ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये देखें। अब ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको खोलेंगे और दोनों की क्रॉच वाली साइड हम सेंटर की तरफ करेंगे। और अब 1.5 इंच जो हमने इलास्टिक के लिए रखा था ना, वो बस टोटल हमने लेना है, उतना ही मोड़ना है, उसी में हमने फोल्डिंग भी करनी है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इंच का हम होल रखेंगे सेंटर में, जहाँ से हम इलास्टिक को एंटर और एग्जिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें इस तरह से मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी, और 1 इंच का मैंने होल रखा है सेंटर में, जहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। अब इलास्टिक की जो मैंने लंबाई ली है वो ली है मैंने 13 इंच ली है, जो कि 12 इंच हमारे पास तैयार आएगी। अब यहाँ पर देखें, सॉरी 12.5 इंच तैयार आएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक साइड से इसको लेना है, सेफ्टी पिन की मदद से लेकर गई हूँ, दूसरी साइड से निकाल दिया। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, टोटल हाफ इंच हमारी इसमें से जो है वो माइनस होगी, तो ये 12.5 इंच चौड़ाई बनेगी। उसके बाद देखिए मैंने होल को भी बंद कर दिया इलास्टिक लगाने के बाद। उसके बाद मैंने इसको जो है वो सेंटर में खींच के, फिर सेंटर में भी एक जो है वो सिलाई लगा दी इलास्टिक को खींचने के बाद। तो इस तरह से ये हमारी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक भी लग गई है। अब यहाँ पर जो लेंथ मेरे पास कम हो रही थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक लिया है। अब फैब्रिक लेने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी मैं, इस तरह से मैं जोड़ लगा दूँगी। सीधी साइड के ऊपर रखूँगी डायरेक्ट फैब्रिक को। ये देखें इस तरह से दोनों पाँचों के ऊपर रखेंगे और हम सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों जोड़ की जो सिलाइयाँ हैं ना, उनको हम खोलेंगे और इस तरीके से हम आयरन करेंगे। और अब हम इस हाथ से इसको डबल फोल्ड करेंगे पाँचे को। इसकी सिलाई हम लगाएंगे उस सिलाई के ऊपर कि जहाँ पे हमने जोड़ लगाया था।
तो इस तरह से हमारा जोड़ भी लग गया है और साथ में हमारी पता भी नहीं चलेगा कि जोड़ लगा है हमारी गुम सिलाई के साथ। इस तरीके से इसके ऊपर ही सिलाई आ जाएगी, तो ये हमारी डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी। मतलब इसमें आप कम बजट में, कम फैब्रिक में इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं, जो कि अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ देने के लिए आपकी बहन है, तो वो मैं आपको अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ देती रहूँगी। कट पीसेस के साथ भी अगर आपकी कोई फ़रमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा, वो भी पूरी कर दूँगी। बस बेबी बॉय की फ़रमाइश नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो मुझे बहुत आ रही है टिकटॉक के ऊपर भी, यहाँ भी। तो मैं सिर्फ़ बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस बनाती हूँ, बेबी बॉय के नहीं बनाती हूँ। तो बाकी ये देखें, आप देख सकते हैं कितने कोई खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है। कट पीस से बनाया है 2 से 3 साल की बच्ची का। इसी तरह के अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ देखने के लिए कमल किड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कमल फैशन डिज़ाइनर को मेरे चैनल को देख कर आए हैं, तो वहाँ भी बच्चियों के वैसे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अब अगली सी अच्छी सी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।